नेक्स्ट टॉपिक है कि राज्यों की शक्तियाँ। इसको लेकर भी संविधान के अंदर ठीक है काफ़ी ज़्यादा बहस चली थी कि शक्तियाँ जो हैं वो किसको दी जाए और किसके पास ज़्यादा दी जाए। लंबे समय तक बहस होती रही तो ज़्यादातर जो विचारक थे वो मानते थे कि केंद्र को शक्तिशाली बनाना चाहिए। ठीक है, इसी के पक्ष में थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भी इसी के पक्ष में थे कि केंद्र को ताकतवर बनाना चाहिए। मम्मी से बात हुई, पहुंच गई। हम पहुंच गए ज्योति? नहीं, अभी नहीं। कहाँ पहुंचे अभी? उस लड़के से हुई थी। हाँ? वो जो छोटा सिबोध भाजी का बेटा है ना, उससे हुई थी मैसेज में। हाँ, क्या कह रहा? वगैरह भी नहीं पहुँचे। कितना रिवीजन हो गया? हाँ? फिर रिवीजन कुछ किया? थे जो टेक्नोमेट्री रिवीजन कर रहे हो? जो कोई प्रकार वाला सब होता है। कुछ विचारक थे जो चाहते थे कि राज्य को ताकतवर बनाया जाए। उनमें नाम था के संतम। ठीक है, के हाँ, सोनू और उसके पास भी जो इंद्र भाई मामू के पास संतम। उनको टेस्ट देना। वो चाहते थे कि राज्य को ताकतवर बनाया जाए। ठीक है, बनाया जाए। ठीक है, राज्य को ताकतवर बनाने के पक्ष में थे। जैसे कि मैंने बताया भी के संतम थे जो चाहते थे कि केंद्र से ज़्यादा राज्य को शक्तिशाली बनाया जाए। और संतम का मानना था कि शक्तियों के मौजूद में अगर हमने केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया तो वो हमारे राष्ट्र को खोखला कर देगी और जो राज्य है वो धीरे धीरे करके कंगाल हो सकती है और हमारा देश जो है वो विकसित है। इसके बाद अंबेडकर जी ने बताया कि केंद्र को मजबूत होना आवश्यक है और इसी के पक्ष में थे जवाहरलाल नेहरू जो ये मानते थे, नेहरू जी ये भी मानते थे कि केंद्र का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ तो विभाजन के समय हमने देखा कि किस तरीके से बर्बरता फैली थी और ये बर्बरता हमारा जो केंद्र था वो इतना मजबूत नहीं था जिसके वजह से 1947 में हमने देखा। अगर हमारा केंद्र आज मजबूत होता तो ये शक्तियाँ नहीं, शायद ये जो बर्बरता फैली वो नहीं फैली। इसलिए अंबेडकर जी भी मानते थे कि केंद्र को मजबूत बनाना ज़रूरी है। फिर बालकृष्ण शर्मा जी भी मानते थे कि केंद्र का मजबूत होना आवश्यक है क्योंकि केंद्र अगर मजबूत होगा तो भारत जो है वो विदेशी आक्रमण से बचा रहेगा। ठीक है, विदेशी आक्रमण से बचा रहेगा और योजना बनाकर भारत का विकास किया जा सकता है। इसलिए काफ़ी बहस के बाद माना गया कि जो केंद्र है उसी को मजबूत बनाना चाहिए। काफ़ी बहस के बाद केंद्र को मजबूत बनाने के पक्ष में बात की गई और इस तरीके से जब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान में शक्तियाँ जो थी वो केंद्र और राज्य के हाथ में बांटी गई। केंद्र को प्रबल बनाया गया राज्य से ज़्यादा। तो एक बार और याद कर लो, संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया। संघ सूची में सुरक्षा, विदेश नीति, संचार को दिया गया यानी कि कम्युनिकेशन। पुलिस, स्वास्थ्य और कृषि जो है वो राज्य सूची को दिया गया। शिक्षा, श्रम कानून और पर्यावरण जो है वो दोनों के अंदर रखा गया था। मजबूत सरकार का गठन। संविधान ने माना
कि अगर हमें लोकतांत्रिक प्रणाली लेकर आनी है, उसे मजबूत बनाना है, तो हमें संसदीय प्रणाली को अपनाना पड़ेगा। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा ताकि स्वतंत्र रूप से काम कर सके, ताकि हमारा देश जो है वो विकसित हो। राष्ट्रपति की शक्तियाँ दी गई, लेकिन वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। इस तरीके से हमारे देश में शक्तियों का विभाजन किया गया था संविधान निर्माताओं के द्वारा। है राष्ट्रभाषा। संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए काफ़ी बहस हुई। ठीक है, तो देखो अब तक हमने सब कुछ पढ़ लिया। जब संविधान में निर्माण हुआ, सरकार बन गया, कैसे कैसे निर्माण हुआ। अब भाषा किसको रखी जाएगी, भाषा को लेके बहस हो, क्योंकि हमारे भारत में कोई एक भाषा तो बोली नहीं जाती थी, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी। किसी एक को अगर हम मान्यता दे देंगे तो अन्य तो नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए राष्ट्रभाषा किसको मनाई जाए, इस पर जब चर्चा हुई संविधान सभा में, तब बहुत ज़्यादा बहस हुई। हिंदी को राजभाषा और अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में रखा गया, क्योंकि बहुत लोग ऐसे थे जो हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा मानने से इनकार कर रहे थे। राष्ट्रभाषा पर दलीलें क्या क्या थी, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में कई तर्क दिए गए। वे भारत में सबसे अधिक बोली जाती है और ये भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है। मगर दक्षिण भारत में वो गैर हिंदी भाषा क्षेत्रों ने इनका विरोध करना शुरू किया था। ठीक है, तो जो तमिलनाडु, केरल, इधर से जो आते थे, इन लोगों ने हिंदी भाषा का क्या किया, विरोध किया। वो नहीं चाहते थे कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाई जाए। काफ़ी बहस होने के बाद, ठीक है, जब लगा कि हिंदी का अगर प्रभुत्व आ जाएगा तो क्या डर आया सबके सामने, कि गैर हिंदू भाषा राज्य को डर था। हिंदी को अगर राष्ट्रभाषा बना दी जाएगी तो उनकी भाषाओं को दबा दिया जाएगा। इस कारण संविधान ने प्रावधान किया कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी भी जारी रहेगी। और बाद में 1965 में विरोध के बाद अंग्रेजी को स्थायी रूप से सहायक भाषा के रूप में रखा गया। तो यानी कि काफ़ी पहले डिसाइड किया गया भाई 15 वर्ष तक हम देखते हैं, तो इंग्लिश को ही रखा गया। मगर जब भाषा के ऊपर कोई परिणाम नहीं निकला तो हिंदी भाषा को राज्य भाषा घोषित कर दिया गया। और हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे इस समाज में, इस देश में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है। अगर हम राष्ट्रभाषा मानेंगे तो हमारे देश में दंगे हो सकते हैं। किसी को लगेगा कि उसकी भाषा को दबा दिया गया है, उनका शोषण हो रहा है, इस वजह से हिंदी को राष्ट्रीय भाषा रखा गया था। तो इसी तरीके से इस चैप्टर का एंड हुआ। तो भारतीय संविधान एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो लोकतंत्र, समानता और न्याय के मूल्यों पर आधारित है। संविधान सभा ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करी और एक ऐसा संविधान बनाया जिसने भारत की विविधता और एकता को बना के रखा था। इसमें हमें क्या क्या यादें करनी है कि हमारा संविधान को अंगीकार कब बनाया गया, तो 26 नवंबर 1939 को। और कब लागू हुआ, 50। संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 299। संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और हमारा संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना गया है। इसी तरीके से इस चैप्टर का क्या हुआ, एंड हुआ।